पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़र से इनपुट लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि होता है हमारा एक इनपुट फंक्शन। इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, फिर उसमें जो भी हमें प्रॉम्प्ट मैसेज देना है वो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। एक बेसिक बात करें तो नेम हमारा वेरिएबल हो गया, इनपुट हमारा फंक्शन हो गया, और एंटर योर नेम हमने उसके अंदर जो भी हमें मैसेज देना था कि भाई एक्चुअल में हम वेरिएबल में ऐड क्या कर रहे हैं, उसमें हम स्टोर क्या करना चाहते हैं वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम एक बार आईडी पर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फोल्डर में किसी भी अपना फोल्डर बनाएंगे ताकि हमारी फाइल्स एक जगह हो जाए। तो इसमें हम जाएंगे न्यू पे, फोल्डर, एंड इसका हम अपना नाम रख लेंगे, लेट्स रीनेम इट पाइथन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड, ये फिर क्या होगा हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स से उसका नाम हम रखते हैं इनपुट मेथड्स .py। फिर ये हमारी यहाँ पर हमारे फोल्डर के अंदर हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको हम यहाँ से विजिबल कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो कि नेम इज इक्वल टू हमारा वेरिएबल, तो हम क्या कहेंगे, इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। इनपुट फिर क्या, एंटर योर नेम। अब इसमें क्या होगा, हम अपना नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम लाइक प्रीत। सो बस इसमें अभी हमारा क्या हुआ, इनपुट ली इसने, सिंपली हमारे कोड ने इनपुट लिए, तो उसके आगे इसने कुछ नहीं किया। तो अब अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं प्रिंट माय नेम इज, यहाँ पर कॉमा लगा के अपना वेरिएबल जो भी था नेम। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। अब क्या लिखना है यहाँ पर, जैसे कि मेरा नाम मान लो मोहन है, तो क्या आ जाएगा, माय नेम इज मोहन। ये इतना गैप क्यों आया, उसके लिए हम कर सकते हैं इसको यहाँ पर, देन अगेन रन, माय नेम इज मोहन, एंटर। आ गया माय नेम इज मोहन। ओके, देन इसके आगे अब क्या होगा, इनपुट हम ले रहे हैं वो क्या होगी, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। अभी जो हमने अभी जस्ट किया वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसका अगर हमें देखना हो कि भाई टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट, सिंपली कर लेते हैं टाइप ऑफ नेम, एन, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। अभी हम इसमें नाम डालते हैं लाइक रोहित। तो इसने बता दिया कि हमारा जो इनपुट ली थी वो क्या है, एक स्ट्रिंग क्लास की। सेम ऐसे ही अगर हमें करना हो, हमें स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर वेरिएबल लेना हो, तो लाइक नंबर लेते हैं, नम इज इक्वल टू, तो उसके लिए हम इंट बाहर रखेंगे, फिर इनपुट, और फिर आगे हमारा जो भी मैसेज है, एंटर अ नंबर। फिर क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे नंबर। लाइक हमने क्या 56 नंबर हमारा प्रिंट हो गया 56। और अगर हमें इसमें कुछ मैसेज लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कोमा लगा के, माय नंबर इज न, तो फिर हम इसको रन करा देंगे लाइक 87, माय नंबर इज 87। लाइकवाइज इंटीजर की तरह अगर हम फ्लोट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो सिंपली
इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, और इंटीजर की जगह पर क्या आएगा, फ्लोट, सिंपली फ्लोट आ जाएगा। जैसे कि अब हम, फ्लोट का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स में वैल्यू, डेसिमल्स में वैल्यू, और इंटीजर में क्या होता है, हमारी डेसिमल्स में वैल्यू नहीं होती, हमारी सिंगल एक डिजिट में वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा ये हो चुका है इंटीजर और फ्लोट। अब बात करते हैं अगर हमें क्या हो, मल्टीपल इनपुट्स लेनी हो। मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। उसके लिए हम लिखेंगे, मान लो कि हमें दो नंबर चाहिए, ए और बी, ए कोमा बी, उसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू। अब ये क्या है, अभी मान लो कि हमें कुछ वो है नहीं कि हमें स्ट्रिंग लेनी है या इनपुट लेनी है, इनपुट में हमें इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इनपुट ब्रैकेट, लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू के सामने जो भी वैल्यूज हैं, और जो भी हम वैल्यूज एंटर करेंगे उनको इन वैल्यूज में स्प्लिट कर देगा, मतलब कि डिवाइड कर देगा। अब हम लिखेंगे प्रिंट ए, लाइक ए प्लस बी प्रिंट करा लेते हैं, ए प्लस बी। तो ये अब हम रन करते हैं। अब इसमें क्या है, हम स्पेस, सिंपल एक टैब का स्पेस देंगे, उसके बताती हूँ अभी क्यों। और ये क्या हो गया, 45 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया कि हमारा क्या स्ट्रिंग है, इनपुट है, और बाय डिफॉल्ट अभी मैंने बताया था कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग लेता है। अगर हमें इंट चाहिए तो हमें इसमें मेंशन करना पड़ेगा इंट। ठीक है, और स्ट्रिंग अगर को ऐड करेंगे तो क्या आगे ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 के बाद सीधा 5, ना कि 9। अब जैसे कि अगर बात हो कि इंटीजर हमें ऐड करना, कि इंटीजर है वो फ्लोट है, हमें मेंशन करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए कोमा बी इज इक्वल टू। अब हम एक और चीज का यूज करेंगे, मैप का, मैप देन इंट कोमा इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड देन स्प्लिट। ठीक है, अगर हम इसको फिर सिंपल कॉपी करके नीचे ले आते हैं, कंट्रोल प्लस वी, और ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट आउट। अगर अब हम 4 एंड 5 लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। अब इसमें एक और चीज़ है कि मान लो कि हम स्पेस से उनको अलग नहीं करना चाहते, डिफरेंस मतलब उनको हम स्पेस से स्प्लिट नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा लगा देंगे। लेकिन अब हमें इनपुट में कोमा ऐड करना पड़ेगा, लाइक 4,5, तब जाके हमारा 9 आएगा। अगर हम इसको मान लो कोमा ना दें, सीधा दे दें, तो ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हम स्प्लिट वाला में, स्प्लिट में हम कोमा लगाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, इनवैलिड दे देगा हमें आउटपुट को। ठीक है, अब हम अगर बात करें फ्लोट की तो क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ओ कमेंट आउट। तो उसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इंट की जगह पे फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट, देन सिंपली, और इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ से स्पेस ही रखते हैं, एंटर। अब हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स में वैल्यू दे सकते हैं ना, तो हमारा ये ऐड होकर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ठीक है, इसको भी एक बार कर देते हैं,
यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करके इसको एक बार स्पेस वाले में और कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने ये कर चुके मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल इनपुट। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि हमने इंट लिया, फ्लोट लिया, अब हम चाहते हैं कि जो हम वेरिएबल्स लें वो हमें लिस्ट के फॉर्म में शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने वेरिएबल लिया नंबर इज इक्वल टू, अब हम अगर नॉर्मल होता तो उसको इसके इनपुट में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे जो भी मैसेज शो करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, है ना। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि वो लिस्ट में हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंट कोमा और बाकी सेम चीज़ें रहेंगी, मैप और डॉट स्प्लिट, क्योंकि अब हम क्या लिस्ट ले रहे हैं और लिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं स्टोर। तो इसके लिए हम सिर्फ एक वेरिएबल ले रहे हैं, ना कि मल्टीपल वेरिएबल, क्योंकि ये क्या अपने आप ही स्प्लिट कर देगा बाय सेपरेटर स्पेस। अब हमें चाहिए क्या, लिस्ट, तो इसके आगे हम लिख देंगे लिस्ट एंड इट्स डन। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे नंबर। अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है, स्पेस से हमें इसको सेपरेट करना है। तो जो वैल्यूज लिखेंगे उनको हम स्पेस से सेपरेट कर देंगे और हम इसमें मनचाहे उतनी वैल्यूज डाल सकते हैं। एंटर, और ये हमारी वैल्यूज लिस्ट की फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है, और अगर हम अब इसी को हमें क्या करना हो, टपल की फॉर्म में स्टोर करना, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको करती हूँ कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको करते हैं अब हम कमेंट आउट। तो लिस्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, टपल। एक मिनट, हाँ, तो लिस्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, टपल, टपल। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे। वही हमने यहाँ पर क्या क्या रखा है कि हमारा सेपरेटर क्या स्पेस है, इसलिए हम क्या रखेंगे, स्पेस हमारा सेपरेटर रखेंगे, सब में एक टैग का गैप दे देंगे। ठीक है, एंड एंटर, और ये हमारी टपल्स की फॉर्म में वेरिएबल्स स्टोर हो गए। देन अब इसके आगे, अब अगर हमें क्या हो, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कराना हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम की और वैल्यूज, डिक्शनरी में क्या होते हैं, हम पेयर्स में वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। तो इसमें की एंड वैल्यूज होंगी, उनको हम स्प्लिट करवा लेंगे नॉर्मली, जैसे सिंपल हम ए और बी को स्प्लिट करवा रहे थे ना, तो इसमें भी हम क्या है, सिंपली उनको हम की और वैल्यूज नाम दे दें और उनको फिर क्या डिक्शनरी में स्टोर करा दिया। अब नॉर्मल आइडिया दे देती हूँ, डिक्शनरी में क्या होता है, हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन प्रिंट द डिक्शनरी। लेट्स डू इट इन id, firstly comment it out। तो क्या है, हमने की और पेयर का नाम दे दिया, इज इक्वल टू इनपुट, फिर दिया एंटर दी वैल्यूज, फिर कह दिया स्प्लिट, फिर हम कह रहे हैं डिक्शनरी डिक्शनरी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ई कोलन पेयर एंड देन प्रिंट डिक्शनरी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन, एंड देन हम इसको वैल्यूज देते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे कि 34 रोहन, और करते तो हमारे डिक्शनरी के फॉर्म में आ गए वैल्यूज। ठीक है, देन नेक्स्ट मल्टीपल लाइन। अब ये है कि हम लूप्स में कैसे मल्टीपल इनपुट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट आउट।
तो अब इसमें हम करेंगे अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल लाइंस में हम अब हम बात करते हैं कि हमें अगर मल्टीपल लाइंस में इनपुट लेनी है यूजिंग लूप। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस की इनपुट लेनी है लेकिन किसमें, लूप्स के फॉर्म में, लूप्स के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे करते हैं, अभी देखते हैं कि हम क्या लेंगे, एक एन में क्या लेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ले लेंगे कि हमें कितनी लाइंस में इनपुट लेनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उस पर फोर लूप लगा देंगे एंड देन प्रिंट द लाइंस। एक नंबर ले लेंगे कि हमें कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, एंटर दी number of lines, देन हम लिख देंगे कि lines इज इक्वल टू, हम उसको लिस्ट में स्टोर करवा दें, इनपुट देन फोर आई इन रेंज एन, देन प्रिंट लाइन्स। लेट्स रन इट एंड हम चाहते हैं कि 4 लाइनें हों। तो अब देखो, लिखते हैं हेलो, फिर नेक्स्ट में लिखते हैं रन, फिर लिखते हैं गन, फिर लिखते हैं पाइप। तो हमारा क्या हुआ, ये लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो गए। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम करते हैं नेक्स्ट। अगर हमें सिस्टम का अगर हमें यूज़ करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले SYS import SYS सिस्टम को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर डाटा इज इक्वल टू SYS stdin डॉट रीड स्प्लिट, इसका यूज़ करके हम डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अब यहाँ पर है समरी, जो अभी बताया था कि इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम टू रीड द इनपुट एज अ स्ट्रिंग। फिर स्प्लिट का यूज़ करते हैं हम उसको सेपरेट, उनको डिवाइड करने के लिए मल्टीपल इनपुट्स को मल्टीपल वेरिएबल्स में। फिर हम मैप का यूज़ करते हैं विद स्पेस, लाइक यहाँ पर हमें क्या स्पेस की वैल्यू, स्पेस में सेपरेट किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, कोमा को एज अ सेपरेटर यूज़ किया है। हमने यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, हमारी वैल्यूज लिस्ट में स्टोर कर दिया हमारी वैल्यूज़ को, यहाँ पर हमने टपल में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, पैराग्राफ्स को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रैक्टिस कोडिंग। तो इसमें सबसे पहला रीड अ यूजर नेम एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस कोडिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है रीड अ यूजर नेम एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज लाइक हेलो, लाइक इस टाइप के। तो इसमें हम करते हैं इसको, तो अभी इसमें क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं प्रैक्टिस 1.py। तो हमें क्या लेना है, एक इनपुट लेनी है, लाइक हम नेम ले लेते हैं, नेम इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, ग्रीटिंग मैसेज लाइक गुड मॉर्निंग मोहन, गुड मॉर्निंग सोहन, या फिर हेलो सोहन, लाइक दैट। तो हम प्रिंट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो, कैपिटल ले लेते हैं हेलो, और फिर यहाँ पे नेम। नेम हमने वेरिएबल में कैपिटल ले रखा है तो हमें कैपिटल में ही लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको रन करवाते हैं और यहाँ पर नाम लिखते हैं, मान लो सोहन। तो आ गया हेलो सोहन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, टेक अ स्ट्रिंग एज अ इनपुट, प्रिंट इट्स लेंथ। हमें क्या लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। तो उसको हम करेंगे, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। एक कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, str नाम से ले लेते, स्ट्रिंग के नाम से ले लेते हैं, इनपुट इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग,
फिर आगे आगे हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करानी है उसकी लेंथ, और लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं एलियन। फिर यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल था वो लिख देंगे। तो मान लीजिए इसमें हम लिखते हैं हेलो। तो हेलो में हमारे कितने वर्ड होते हैं, 5, तो वो हमारे 5 यहाँ पर आ गए। अब एक बार और हम इसको कराते रन। अब हम लिखते हैं इसको डबल स्पेस देके हेलो। तो हमारा क्या हुआ, आपकी बार 7 आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि इनपुट लेते टाइम हमने क्या किया, 2 स्पेसिस का यूज किया, और लेंथ जब हम काउंट करते हैं तो स्पेसिस भी काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि हेलो माय नेम इज माय नेम इज, अब क्या गया 23 आ गया। 23 कैसे आया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। सो टोटल लेंथ इज 23। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड अ सेंटेंस प्रिंट इट इन अपर केस। कि हमें एक सेंटेंस को रीड कराना है और उसको फिर हमें पूरे को अपर केस में करना है। तो इसको हमने करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी मान लो सेंड नाम से एक हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके हम इनपुट लेते हैं, एंटर द सेंटेंस। इसमें हमें क्या करना है, सबको अपर केस में करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट सेंड डॉट अपर। इसका यूज करते हैं हम अपर केस में करने के लिए। अब देखो जैसे कि हमने इसमें लिख दिया हेलो माय नेम इज श्याम और कर दिया एंटर, तो क्या हुआ, सब अपर केस में हमारे पास आ गए। अब अगर इसी में हमें पूछ लेता कि भाई लोअर केस में करो, तो उसके हम क्या करते, प्रिंट सेंड जो भी हमारा वेरिएबल है डॉट लोअर, जैसे कि इसने यहाँ पर बता भी दिया सजेशन में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग। तो इसने क्या किया, पहले तो अपर केस में किया क्योंकि हमने यहाँ पे अपर केस की कमांड दे रखी है, फिर इसने क्या किया, लोअर केस में कर दिया। अब इसी में अगर कहता, इन पे कमेंट आउट कर देते हैं कि हमें सेंटेंस केस में रखना है, मतलब सिर्फ फर्स्ट जो है स्ट्रिंग का लेटर उसको हमें कैपिटल रखना है और सबको नॉर्मल रखना है, मतलब लोअर केस में रखना है। तो इसके लिए हम करते हैं सेंड डॉट कैपिटलाइज, जैसे कि यहाँ पे शो भी हो रहा है, एंड देन रन इट। अब हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं ए बॉय इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ ए को कैपिटल कर देगा, जो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें एक इंटीजर लेना फिर उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट। फिर क्या हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मान लो हम एक नम वेरिएबल बनाते हैं और इंटीजर के लिए हम इनपुट इंट, फिर करते हैं हम इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं नम डबल स्टार 2। अब हमें स्क्वायर चाहिए तो हम 2 लिखते हैं, अगर हमें मान लो क्यूब चाहिए तो हम 3 लिखेंगे, 4 पार्ट चाहिए तो हम 4 लिखेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो हम 2 लिखेंगे। मान लो 4 का स्क्वायर करा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 16। अब अगर एक और चीज होती है स्टार में, अगर हम सिंपल यूज करते हैं सिंपल 1 स्टार, तो उसमें क्या होता है प्रिंट नम स्टार एंड 2, नम स्टार एंड 2। तो इसमें क्या होता है, सिंपली जो भी हमारा वेरिएबल होता, जो भी हम इनपुट में लेते हैं उससे इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई होप ये सब आप अब तक का समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या चाहिए हमें, रीड 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। मतलब हमें 2 वेरिएबल लेने हैं जो कि क्या हो, इंटीजर हो, और उनका हमें क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी आईडी पे, और इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पर एक और लिख भी लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर ये क्या था हमारा, हमें स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर
और ऊपर यहाँ पर था हमारा क्या था, मेक द स्ट्रिंग इन अपर केस, अपर केस। और सबसे ऊपर क्या था हमारा, इनपुट स्ट्रिंग, हाँ यहाँ पर डिफाइन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, मिनट, हाँ अब कर देते इसको कमेंट आउट। और यहाँ पर क्या, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्रेटिंग, ग्रीट द पर्सन, इसका कर देते हैं हम कमेंट आउट, ठीक है, ताकि सब कुछ अच्छे से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हमारा, हाँ हमें 2 वेरिएबल्स लेने थे, स्पेस सेपरेटेड हो, क्या कहा है स्पेस सेपरेटेड, मतलब हमें स्प्लिट में उसको स्पेस रखना है, उसमें हमें कोमास वगैरह नहीं डालने। तो हम ले लेते हैं a कोमा b इज इक्वल टू, अब 2 ले रहे हैं तो मैप का यूज करेंगे, मैप इंट कोमा इनपुट एंटर दी वैल्यूज, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉट स्प्लिट। अब हमें क्या चाहिए, एक बार हमें प्रोडक्ट चाहिए और एक बार हमें सम चाहिए, तो करेंगे एंटर द सम ऑफ a and b is कोमा a प्लस b। सेम यहाँ पर अगर हम लिखेंगे प्रिंट, प्रोडक्ट के लिए प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ a and b is, तो क्या होगा a इंटू b, यहाँ पर भी हम कोलन लगा लेते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे, मान लो कि हमारा एक वैल्यू 11 और एक वैल्यू हमारी वो भी 11 मान लेते हैं, तो हमारा सम कितना है 22 एंड प्रोडक्ट इज 121, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, टेक 3 स्पेस सेपरेटेड फ्लोट्स एंड फाइंड देयर एवरेज। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सब लोग अब कर सकते हैं। हमें 3 वेरिएबल्स लेने, मैप से उन्हें सेपरेट करा देना, लेकिन अब की बार क्या है, फ्लोट हमारा डाटा टाइप है, और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, सम, टोटल वेरिएबल्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमने यहाँ पे 3 लिया तो डिवाइड बाय 3। अब नेक्स्ट है, टेक अ डेट इनपुट इन द फॉर्मेट ऑफ DDMMYYY एंड प्रिंट ओनली द ईयर। तो इसको करते हैं हम, आईडी में चलते हैं, इसको करते हैं हम कमेंट आउट, और इसका भी लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या था, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अभी हमारा क्वेश्चन क्या, हाँ हमें क्या चाहिए, DDMMYYY के फॉर्मेट में हमें चाहिए इनपुट, और उसमें हमें क्या चाहिए, YYY वाला, मतलब केवल ईयर हमें प्रिंट करवाना है, टोटल हमें डेट प्रिंट नहीं करवानी है। तो इसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं DD, इसी में ले लेते हैं DDMMYYY, ठीक है, जी इक्वल टू, फिर क्या चाहिए हमें मैप, क्योंकि हम 3 वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रहे हैं, देखते हैं अभी, फिर करते हैं इंट कोमा इनपुट, एक मिनट, इसको हम DM और Y लिख लेते हैं, एक मिनट करके देखते हैं एक बार, इनपुट डॉट स्प्लिट, और अब की बार हमारा जो स्प्लिट में जो सेपरेटर है वो क्या है, एक स्लैश है, ये, ओ हाँ, हमने क्या क्या गलती कर दी, हमने कोमा नहीं लगाया और इनको सिंपल स्पेस से कर दिया, ठीक है। इनपुट में हम लिख देते हैं कि हम ले रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ टुडेज डेट, ठीक है। इसको भी हम अगर चाहें तो DD लिख सकते हैं, MM भी लिख सकते हैं, और YYY भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इन दी फॉर्मेट ऑफ DDMMYYY, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हम करेंगे इसको
प्रिंट सिर्फ द ईयर इज, एक मिनट, इसको हम डबल कोट्स में बंद करना भूल गए, द ईयर इज करके फिर हम कर देंगे वाई वाई वाई। अब हम इसको रन करके देखते हैं इस फॉर्मेट में, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो सेपरेटर है वो हमारा ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे /12 एंड 2003 एंड, तो हमारा क्या गया, ईयर इज 2003। और अगर हम इसमें ना करते हैं ऐसा, सिंपली, एक मिनट, हाँ अभी करते हैं, अगर हम इसमें सिंपली लिख देते कि आज कितनी तारीख है, 20, सिंपल स्पेस दे देते 3/2025, तो क्या करता है, हमें एरर जनरेट करता है। एरर क्यों जनरेट करता है, क्योंकि हमने क्या क्या रखा है, जो हमारा सेपरेटर है वो क्या, एक स्लैश है। तो इसके लिए हम इसको दोबारा रन करते हैं और हम इसमें दे देंगे 20, हमारा सेपरेटर 3, और इसको 3 की बजाय 03 लिख लेते हैं, 2025 एंड देन एंटर। तो हमारा ईयर क्या है, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड 3 नंबर सेपरेटेड बाय कोमास एंड प्रिंट देयर सम। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबसे हो जाएगा। अब की बार हमारा सेपरेटर क्या है, एक कोमा है, हमें कोमास से उन्हें सेपरेट करना, मतलब स्प्लिट के अंदर अब हमारा कोमा आएगा। एंड देयर सम, प्रिंट नॉर्मली a + b + c, प्रिंट देयर सम। नेक्स्ट है रीड 3 लाइन्स ऑफ इनपुट एंड प्रिंट दैम इन अ सिंगल सेंटेंस। मतलब कि हमें अब की बार क्या है, अलग अलग इनपुट्स लेंगे। लाइक अब तक तो हम क्या कर रहे थे, एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, मल्टीपल लाइंस में इनपुट लेनी है, लेकिन प्रिंट होने बाद में एक सिंगल लाइन में करवाना है। तो इसको भी करते हैं, इसको पहले करते हैं हम कमेंट आउट, और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट द ईयर, इसको भी करते हैं कमेंट आउट। और अभी लिखते हैं, हमें क्वेश्चन क्या है, इन प्रिंट इन सिंगल लाइन। तो अब की बार क्या हम अलग अलग ले सकते हैं, तो हम अब की बार सिंपली, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इनपुट कैसे लिखते हैं, वैसे, सॉरी ये अब लोअर केस में होगा, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं b = इनपुट एंटर एनी सेंटेंस। अभी के लिए चलो हम एक और ले लेते हैं, इनपुट एंटर एनी सेंटेंस, ठीक है। अब इन्हें हम कोकैकिनेट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को पीछे ही बताया था मैंने, जैसे 4 और 5 था, वो सिंपली हमें प्लस का साइन ऐड किया तो क्या हो गया था, 4 और 5 45 बन गया था, ना कि 9, क्योंकि हमारे जो इनपुट थी वो क्या थी, स्ट्रिंग थी। सेम हम इसमें करेंगे, अगर हम सिंपली लिख दें इसमें विदाउट एनी मैसेज, तो वो क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा एंड देन रन इट। इसमें लिख दिया हेलो, फिर लिख दिया माई नेम इज प्रिया, फिर लिख दिया आगे आई एम क्यों जाए, आई एम लिख देते हैं, आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है, एंड एंटर। तो क्या हो गया, एक ही में हो गया, तो कैकिनेट हो गया। अब यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दिया, और इसमें तो ये सिंपली सीधा ही ऐड हो गया। तो आई होप सो आप सभी को इनपुट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग अब पूरी तरह से अच्छी तरह से आ गई होंगी। तो चैनल, so thank you, like the video, subscribe the channel, comment down if you have any query.